हेलो एवरीवन एंड मेरा नाम है कोमल और आज मेरे इस वीडियो के जरिए आप जानेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A के बारे में। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस रिबेट मीनिंग, एलिजिबिलिटी, इनकम लिमिट और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें और इसकी प्रॉपर कंप्यूटेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मीनिंग ऑफ रिबेट। रिबेट इज़ अ रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि टैक्स लायबिलिटी को ये रिबेट क्या करती है, रेड्यूस कर देती है। ठीक है, यानी कि टैक्स में ये डायरेक्ट छूट है जो आपकी फाइनल टैक्स अमाउंट से माइनस होती है। इट इज़ अलाउड आफ्टर कैलकुलेटिंग टैक्स, यानी कि जब हम लोग पूरे टैक्स कैलकुलेट कर देते हैं फिर इसे हम लोग माइनस करते हैं और हमारा टैक्स क्या हो जाता है, निल हो जाता है। इट कैन मेक योर टैक्स निल, ये हमारे टैक्स को निल कर देती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका टैक्स 52,000 का टोटल टैक्स आ रहा है, मान लेते हैं कि आपका टोटल टैक्स 52,000 का आ रहा है, तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, लेस कर देते हैं रिबेट। रिबेट आपका 60,000 तक का होता है, यहाँ पे 52,000 आपका लेस हो जाएगा और आपका जो फाइनल टैक्स है वो निल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये कैलकुलेट होता है। टोटल टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में या फिर कभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल आप अभी की एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी ये सिर्फ इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए होते हैं, यानी कि अगर आपका कंपनी है, HUF है या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो आप रिबेट को माइनस नहीं कर सकते हैं अपने टोटल टैक्स में। नेक्स्ट है इनकम लिमिट की अगर बात करें तो न्यू टैक्स रेजिम में देखा जाता है कि अगर आपका टोटल इनकम 7 लाख या 7 लाख से कम है तो आप रिबेट के लिए एलिजिबल है और आपको 25,000 तक का रिबेट मिल जाती है और आपका टैक्स लायबिलिटी निल हो जाती है। इट मीन्स अगर आपका टैक्स टोटल टैक्स 25,000 से कम आ रही है तो वो 25,000 माइनस हो जाएगी और टैक्स लायबिलिटी निल हो जाएगी। अभी की अगर बात करें, अभी एक न्यू अपडेटेड टैक्स रेजिम आया है 2025, जिसमें टैक्स लिमिट को टोटल इनकम लिमिट को बढ़ा दिया गया है, जिसमें 12 लाख कर दिया गया है। यानी कि अगर आपका टोटल इनकम 12 लाख या 12 लाख से कम है तो आपको रिबेट मिल जाएगी और अगर आपका टैक्स 60,000 से कम आ रहा है तो वो टैक्स निल हो जाएगा। ठीक है, इज़ दैट क्लियर। अब हम बात करते हैं कुछ नोट्स के बारे में, कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स जो कि रिबेट के बारे में हमें जानना ज़रूरी है कि इफ़ इनकम एक्सीड्स लिमिट, अगर आपका इनकम 7 लाख लिमिट को 12 लाख लिमिट को एक्सीड करता है तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा। यानी कि अगर 7,01,000 भी अगर आपका इनकम हो जाता है तो ये 25,000 का रिबेट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आपका टैक्स कैलकुलेट होगा, उसमें आता है एक मार्जिनल रिलीफ, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल ये जान लीजिए कि अगर आपका 7 लाख या 12 लाख से थोड़ा भी इनकम, स्लाइटली इनकम भी अगर इंक्रीज़ करता है तो आपको रिबेट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, इट एप्लीकेबल ऑन टोटल इनकम, यानी कि ये टोटल इनकम पे लास्ट में एप्लीकेबल किया जाता है। डिडक्शन इज़ नॉट रिबेट, रिबेट इज़ नॉट डिडक्शन। ये मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि डिडक्शन समझ लेते हैं, रिबेट को डिडक्शन समझ लेते हैं, सोचते हैं कि ये एक तरह का डिडक्शन है। नहीं, ऐसा नहीं है। रिबेट को क्या किया जाता है, टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद रिबेट माइनस की जाती है, जबकि डिडक्शन को ग्रॉस टोटल इनकम मतलब कि सोर्स ऑफ इनकम कैलकुलेट करने के बाद डिडक्शन को अप्लाई किया जाता है। ठीक है,
तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को ओल्ड टैक्स रिजीम भी क्लियर कर देती हूँ, जिसे अभी हम लोग ऑप्शनल टैक्स रिजीम कहते हैं। उसमें आपका टोटल इनकम लिमिट 5 लाख की है और टोटल टैक्स 12,500 तक की है, जिसमें आप लोग को रिबेट मिल जाती है। यानी कि अगर आप टोटल ओल्ड रिजीम से अपना टैक्स फाइल करते हैं तो 5 लाख तक का अगर आपका इनकम है तो वो रिबेट के लिए आप एलिजिबल है। और अगर आपका टैक्स 12,500 आती है तो वो नील हो जाएगी रिबेट माइनस करके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आते हैं कंप्यूटेशन में। तो एक बार कंप्यूटेशन आप देख लेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा रिबेट से। क्या कि हम लोग टोटल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं तो पहले इनकम फ्रॉम सैलरी लेते हैं, जो भी इनकम हमें हाउस प्रॉपर्टी से होती है वो ले लेते हैं, और फिर कैपिटल गेन से अगर कुछ इनकम होती है तो उसे भी ऐड करते हैं, और बिजनेस से, प्रोफेशन से अगर हमें कुछ इनकम होती है तो उसे हम लोग क्या है यहाँ पर, जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिया है 11,20,000 का हमें बिजनेस से इनकम हो रहा है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मैंने 0 लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक कि हम लोगों का ग्रॉस टोटल इनकम 11,20,000 आ रहा है। अब हम लोग डिडक्शन लेस करते हैं, 80C 80D ऐसा डिडक्शन आता है, लाइफ इंश्योरेंस, PPF, ये सब में डिडक्शन आप लोग को मिल जाती है, जो कि ओल्ड रिजीम में मिलती है, न्यू रिजीम में नहीं है। ठीक है, उसके बाद टोटल इनकम कैलकुलेट हो जाती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, टैक्स कैलकुलेट करते हैं, और टैक्स कैलकुलेट करते टाइम हम लोग पहले वो जो स्लैब रेट होता है ना उससे कैलकुलेट करते हैं टैक्स। जैसे कि 3 लाख तक नील है, फिर इसके बाद 3 to 6 लाख, इस तरह से 5%, 10%, 20% करके हम लोगों ने टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट किया है। स्लैब रेट के बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर इसके बाद जब टोटल टैक्स कैलकुलेट हो जाता है तो फिर हम लोग रिबेट को माइनस करते हैं अगर आप एलिजिबल हो तो। अगर आपका सरचार्ज वगैरह आता है तो वो भी यहाँ पे दिखाया जाता है, लेकिन अभी ये सरचार्ज का नहीं चल रहा है तो इसलिए मैंने सिर्फ रिबेट के बारे में लिखा है। रिबेट को माइनस करने पे हम लोगों का जो टैक्स आफ्टर रिबेट आ जाता है वो 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 60,000 तक का रिबेट ही माइनस होगा, अगर आपका 60,000 से ज़्यादा रहता तो यहाँ पर नील नहीं होता, वो टैक्स आपका कैलकुलेट होता। फिर उसके बाद सेस लगाते हैं जो कि 0 ही हो जाएगा यहाँ पे, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आपका 0 हो रहा है। एट द एंड मैंने ये चार्ट रेडी किया है जो कि पूरी वीडियो का समरी नोट है। इसे आप एक बार देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं फिर भी एक बार रिवाइज कर देती हूँ। इसमें व्हाट इज़ रिबेट, एलिजिबिलिटी, इनकम लिमिट, मैक्सिमम रिबेट और इनकम लिमिट ओल्ड रिजीम में जो कि मैंने बताया था, और की रोल्स भी मैंने ऐड किया है, और मार्जिनल रिलीफ जो कि मैंने बताया था कि अगर आपका रिबेट नहीं मिलता है स्लाइटली इंक्रीज़ करने से इनकम, तो आपको उस समय पे मार्जिनल रिलीफ मिल जाती है। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।